हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण जो अवतल और उत्तल दर्पण है उनके विभिन्न प्रकार के बिंदु जैसे कि ध्रुव, वक्रता केंद्र और उनके बीच की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस दूरी। तो उन सब चीज़ों को यूज़ करके, उन सब दूरियों और पॉइंट्स को यूज़ करके हम अब बनाएंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। कि गोलीय दर्पण के आगे अगर वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। उसके लिए हमारे पास 3 मेन पॉइंट्स हैं, 3 हम रेखाएं खींचेंगे जिसमें से सिर्फ 2 ही खींचनी पर्याप्त है, काफ़ी हैं जिन 2 रेखाओं को खींच के हम अपना प्रतिबिंब बना सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है कि कम से कम 2 परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंदु बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो हम वो देखना है कि वो 2 रेखाएं हमने कौन सी जगह से खींचनी है, कहाँ से आएंगी वे रेखाएं। तो इसके लिए हमें 2 किरणों पर विचार किया जा सकता है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास ये दर्पण है, अवतल दर्पण, इसका मुख्य अक्ष है ध्रुव बिंदु और जो इसका सेंटर है केंद्र, उससे होके जो रेखा गुजरती है उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी जो रेखा जाती है वो रेखा हमेशा कहाँ से गुजरेगी, परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। सबसे पहला ये पॉइंट है। दूसरा क्या लिखा है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। मतलब इसका बिल्कुल विपरीत। अगर कोई वस्तु यहाँ से किरणें आ रही हैं, उसमें से अगर वो मुख्य फोकस में से होकर जा रही है तो वो क्या हो जाएंगी, वो समांतर हो जाएंगी। मतलब जो समांतर आ रही है वो मुख्य फोकस में से होकर गुजरेगी और जो मुख्य फोकस में से होकर गुजर रही है और दर्पण पर पड़ रही है तो वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक। तीसरी लाइन, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के बाद उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। मतलब जो किरण अगर यहाँ से सी में से होकर गुजरती है, जो सेंटर है वक्रता केंद्र, इसमें से होकर जो भी किरण निकलेगी वो हमेशा क्या होगी, उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी। ठीक। तो इन 3 रेखाओं को, इन 3 लाइनों को हम यूज़ करके हम कोई भी प्रतिबिंब जो है गोलीय दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब बना सकते हैं। इसे 4th पॉइंट क्या लिखा है, अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से त्रियक दिशा में आपतित किरण त्रियक दिशा में ही परावर्तित होती है। तो इस प्रकार हम इन रेखाओं को यूज़ करके प्रतिबिंब बनाएंगे।